प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, आज ये गोवर्धन पूजा स्पेशल विचार हैं। बहुत ही सुंदर ये साखी है। महापुरुषों, आखिर क्या वजह है कि हर साल दिवाली से एक दिन बाद में ये गोवर्धन पूजा होती है? क्या है इसके पीछे का राज? क्या रहस्य है और हमें ये क्या सीख दे रहा है? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या क्यों करना ये ज़रूरी होता है, या फिर निरंकारी के लिए क्या लाभदायक है या नहीं, या महापुरुष सिर्फ संसार के लिए ही है? तो ये हमारे लिए जानना बहुत है ज़रूरी। तो आइए बढ़ाते हैं ज्ञान को और लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमते। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो हर संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो आज अभी शुरू करते हैं। महापुरुषों, गोवर्धन पूजा ये हर साल दिवाली से एक दिन बाद ही मनाई जाती है और बहुत ही खुशहाल मनाई जाती है। और ख़ास करके महापुरुषों उनके घरों में होती है जिनके कोई दंग पशु होते हैं, कोई गाय, कोई भैंस वगैरह, या फिर बैल, जो भी होता है, मतलब पशु होते हैं, वही इसको गोवर्धन पूजा करते हैं। मान्यता इसकी ये है महापुरुषों कि इसमें एक बार ये गोवर्धन पूजा जो होती है कि एक गोवर्धन पहाड़ पर्वत था। पहले तो या यूं कह दें कि एक अहंकारी ने अपने अहंकार वर्ष अपनी पूजा कराने की कोशिश की थी और वह थे इंद्रदेव। इंद्रदेव ने सोचा कि क्यों ना मेरी पूजा तो हो नहीं रही, तो हो सके इनसे ज़बरदस्ती, ऐसे नहीं तो फिर विवश होकर तो मेरी पूजा ही करेंगे। तो इंद्रदेव ने अपने अहंकारवश ये काम किया, जो एक अहंकार की पहचानी है। इससे यही हमें प्रेरणा मिलेगी कि एक अहंकार हमें कभी नहीं करना चाहिए। महापुरुषों, अहंकार नाश की जड़ होता है, वो पतन की ओर ले जाता है। और महापुरुषों जब पतन की ओर ले जाता है तो उसके सारे काम खराब हो जाते हैं। ऐसे ही इंद्रदेव ने किया। इंद्रदेव ने सोचा कि अपनी पूजा इस तरह नहीं तो वैसे करवाऊं। उन्होंने वर्षा करनी शुरू कर दी आरंभ, और वर्षा चलती रही। जो गांव के थे और भी विपत्ति में पड़ गए। सोचा कि क्यों ना अब कैसे इसको बचा जाए। तो भगवान श्री कृष्ण तो अभी उसी समय बाल रूप में धरती पर थे। तो सोचा कि एक पर्वत ही उठा ले और इनकी सबकी रक्षा की जाए। तो उस गांव की जो आसपास सभी थे, तो जहां बारिश होती थी, सब उस पर्वत के नीचे आ जाते हैं और श्री कृष्ण उनको अपनी कन की उंगली पर ही उठा लेते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। लेकिन फिर भी अहंकार इंद्रदेव का नहीं टूटता और वे युद्ध करने की कोशिश करते हैं और भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो महापुरुषों उनके हाथ नहीं चल पाते हैं। उनका कोई भी अस्त्र उठाने से, इस्तेमाल करने से पहले उनका हाथ कामयाब नहीं करता, वहीं पर सब ही रुक जाती है। तो फिर आभास होता है इंद्रदेव को, ने ये क्या, मेरे तो हाथ भी नहीं चल पा रहे हैं, तो फिर मैं अपने इस दंड का उपयोग कैसे करूं, इस वज्र का उपयोग इन पर सब पर इस्तेमाल कैसे करूं, क्योंकि मेरे तो हाथ ही काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर दूसरे से किया तो दूसरा भी हाथ रुक गया। महापुरुषों, ये अहंकारवश अपनी पूजा, अपनी मान बढ़ाई, अपनी मर्यादा अपने ऊपर ले जाने, लेकिन महापुरुषों कर्म करना ही सबसे अच्छी बात है। अच्छे कर्म करो तो मान बढ़ाई सब काम होगा। ज़बरदस्ती करने से कोई भी लाभ फायदा नहीं होता। इंद्रदेव भी वही कोशिश कर रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर मौजूद थे। उन्हें यही आभास कराया कि यहाँ ज़बरदस्ती से कोई काम, गुस्से से, लड़ाई से कोई काम नहीं निकलते। प्यार से हर समस्या का हल हो जाता है, प्यार से हर काम निकल जाते हैं। तो ये गोवर्धन पूजा
एक दिन बाद इसी रहस्य का कारण है। यह हमें सीख दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि हम जो भी अपनी मान मर्यादा अपने कर्म से बढ़ा सकते हैं, अपने कर्मों के द्वारा बढ़ा सकते हैं। और ये भक्त जो हुए सबकी अपने कर्मों की ही लीला है। इन्होंने अपने कर्मों से ही सब कुछ किया है। जब मीराबाई है, कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं और सबरी है, भक्त प्रहलाद हैं, इन्होंने भक्ति की और कर्म किया तो आज इनकी श्रेणी एक सामाजिक किताबों में भी भक्त में आती है और हमें पढ़ने को मिलती है, एक प्रेरणा देती है। तो ठीक वैसे ही ये गोवर्धन पूजा हमें ये अहंकार बोध कराती है कि हमें जो है ना कर्म करना चाहिए, बल्कि अपनी बड़ाई में मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं ताकतवर ज़्यादा हूँ, मैं इन्हें अपनी एक ही वार से अब मजबूर कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है, हम कुछ भी नहीं, इस परमात्मा के बनाए हुए छोटे से अंश ही हैं। ये 5 तत्व का पुतला बना है, जब ये आत्मा से बाहर विलग हो जाएगा तो ये फिर मट्टी का 5 तत्व का पुतला 5 तत्व में विलीन हो जाता है। तो कहने का भाव यही है कि हमें कभी भी अपनी मान मर्यादा के लिए या अपनी पूजा खुशी के लिए किसी का नुकसान पहुंचाना अच्छा नहीं है। हम कभी किसी को नुकसान न पहुंचाकर इतना ही चाहते हैं तो सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें। कर्म से ही सब कुछ मिल पाता है, अन्यथा कर्म के बिना कुछ भी नहीं है। कर्म ही महत्वपूर्ण है, कर्म ही प्रधान है। अहंकार से हमें बचना है, क्योंकि अहंकार तो नाश की जड़ है। लोहे की तरह आप देखते हैं, जैसे लोहे को जंग लग जाता है, ऐसे ही अगर इंसान को अहंकार लग गया तो उसको वो खराब हो जाता है। जैसे जंग लगने से लोहा गलने लगता है, ऐसे ही अहंकार करने से इंसान भी खराब हो जाता है। तो हमें अपनी बड़ाई, मान मर्यादा कभी भी उसके लिए किसी को नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता नहीं। हम ये नहीं सोच पाते कि इसका नुकसान भी हमें ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। हम इस थोड़े समय के लिए तो दूसरे को चलो नुकसान पहुंचा भी देंगे, अहंकार में, लेकिन कुछ साल के पश्चात, कुछ समय के पश्चात वो फिर लौट कर हम पर भी आता है। कभी ऐसा होता है कि हमसे बड़ा भी कोई व्यक्ति हो और वो फिर हम पर हावी हो, तो फिर हम उसी श्रेणी में आ जाते हैं जैसे कि दूसरों के साथ करते हैं। फिर उसी को वो सेम वो परेशानी, कठिनाई फिर खुद को भी भुगतनी पड़ जाती है। तो क्यों ना हम फिर उसी हिसाब से चलें कि ना तो हम किसी को अगर वो अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी ना करें, बुरा भी ना कहें, अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। महापुरुषों, हमें बस उसी हिसाब से रहना है। मान मर्यादा, इज्जत, शोहरत वो अपने कर्मों से ही मिल पाते हैं, वरना चाहे लाख कोशिश कैसे भी कर लो नहीं मिल पाएगी। आपने हनुमान को भी देखा है, हनुमान श्री राम का जाप ही करते थे और हनुमान सिर्फ अपने स्वामी के ही भक्त थे। जो कह देते उनके लिए हुक्म, उनकी भक्ति थी। और आज वे जो है देखने को कहते हैं, महापुरुष बताते हैं कि इतने मंदिर राम के नहीं हैं जितने हनुमान जी के हैं। तो ये भक्ति करने का, कर्म करने का ही फल है कि इतने मंदिर राम के नाते होते हुए हनुमान जी के हैं, क्योंकि हनुमान जी जहाँ भी हंसी राम कह देते थे वही कार्य, किंतु परंतु कुछ भी तो उनके पास नहीं था, बस आज्ञा मान कर उसको करने लगते थे। तो ऐसे ही हम भी ये कर पाए, मान मर्यादा के ये हम ले किसी को कोई ना पहुँचाए। अगर हम देख पा रहे हैं कि ऐसा हमारे सामने हो रहा है, कोई अहंकार किसी को विवश करके अपनी मजबूरी मनवा रहा है या कोई अपने किसी को परेशान करा, तो हम कोशिश करें कि उसकी सदैव मतलब रक्षा कर पाएँ जो हो सके, और सामने वाले को समझा बुझा कर ये इसको टालने का, निवारण की कोशिश की जाए। तो कोशिश भी कामयाब हो जाती है जब हम परम भगवान परम पिता का नाम लेकर कोई अच्छा काम करते हैं। तो दास की तो भावना यही कि सत्य ये संसार है और भंवर है, इस भंवर से हम बचकर इस निरंकार सतगुरु से ही बच सकते हैं। ये ज्ञान हमें ही इससे बचा सकता है। ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण भी है और कर्म भी। ज्ञान को रखते हुए कर्म करते चले जाएं, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। सतगुरु के सतमार्ग पर चलना ये हमें अच्छे रास्तों पर ले जाता है, और जहाँ अच्छे रास्ते पर हैं तो फिर मान मर्यादा, इज्जत, शोहरत सब कुछ फिर मिल जाता है।
तो कर्म करते चले जाएं, सतगुरु के रास्ते बताए चले जाएं, जो ज्ञान मिला है उस कर्म को अपने जीवन में ढालते चले जाएं। मान मर्यादा इज्जत शोहरत सब अपने आप पीछे दौड़ी चली आएगी। जो गुरु का काम करते हैं, परमात्मा का काम करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, अच्छे भूख को खाना खिलाते हैं, पास प्यासे को पानी पिलाते हैं, रोते को हंसाते हैं, तो ये कर्म ही अच्छे भावना जब बन जाती है तो फिर नाम इज्जत शोहरत अपने आप ही बनती चली जाती है। इज्जत नाम शोहरत के पीछे ना भागकर, माया धन दौलत के पीछे ना भागकर, अगर हमें भागना है तो सतगुरु के रास्ते पर भागे, भागना है तो उस निरंकार के साथ साथ या फिर पीछे ही चल भागे, तो ये हमें अपनी खुशहाली की ओर ले जाएगा। जीवन तो सुखी होगा ही, पर लोक भी सुहेला हो जाएगा। और महापुरुषों सदैव हमारी यही कोशिश रहे कि हम इस निरंकार दर से जुड़े रहें और कभी ऐसा कोई मान मर्यादा अहंकार वाली भावना हमारे उत्पन्न ना हो जिससे हमारे विनाश का कारण बन पड़े, जैसे कि रावण का भी हुआ था। आज बात हो रही है गोवर्धन पूजा स्पेशल की, जो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर सबकी रक्षा की थी और अहंकारी इंद्रदेव से सबको बचाया था। फिर वे उन्होंने क्षमा भी मांगी थी, लेकिन क्षमा मांगकर फिर क्या फ़ायदा, जो काम होना था पहले कर लिया फिर क्षमा मांग ली। ऐसे काम ही मत करो जिससे कि क्षमा मांगनी पड़े या फिर जो है झुकना पड़े, मतलब गलती ही मत करो, तो अच्छा लगता है, इमेज बनी रहती है और खुशी भी मिलती है। फिर आदमी जो है समझदार भी कहलाता है, अच्छा इंसान कहलाता है कि इंटेलिजेंट है, समझदार है, होशियार बच्चा है, बहुत अच्छे अच्छे भाग्य हैं, कर्म अच्छा है। तो हमें सब कुछ अच्छा करके ही रखें और इंसान की नज़रों में भी अच्छे बने और परमात्मा के भी नज़रों में अच्छे बने और अच्छे बनकर ही इस जीवन पर, इस धरती पर 5 सुतले तन में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत कर दें। तो महापुरुषों दास निवेदन कर रहा है, नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश अलंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष भी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके चरणों में दास का कोटि कोटि दया निरंकार जी।